ये घटना दिनांक 27 सितंबर 2018 को नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की बीना परियोजना की है। 50 वर्षीय श्री रामदयाल गोस्वामी जी टिपर ड्राइवर नाइट शिफ्ट के दौरान ओवरबर्डन की ढुलाई कार्य में लगे हुए थे। रात्रि करीब 2:30 तक 10 ट्रिप सुरक्षित पूरे करने के बाद जब रामदयाल जी 11वें ट्रिप लेकर डंपिंग में पहुंचे तो उन्हें लघु शंका की जरूरत महसूस हुई। वे चालू टिपर में जब डाले से मलबा गिरा रहे थे उसी समय नीचे उतर गए। उसी समय टिपर का डाला धीरे धीरे नीचे आ गया एवं टिपर की बॉडी में झटके से बैठा। इस झटके से उनका टिपर आगे की ओर बढ़ने लगा। ये देख श्री रामदयाल जी चलते हुए टिपर पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे फिसलकर नीचे गिर गए और टिपर उनके ऊपर से निकल गया और आगे बम से टकराकर रुक गया, जिससे श्री रामदयाल जी को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित किया गया। ये बात ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने टिपर या डंपर को चालू हालत में छोड़कर नीचे नहीं उतरेगा। निर्धारित पार्किंग में ही वाहन सुरक्षित पार्किंग कर उपयुक्त गियर एंगेज करके एवं पार्किंग ब्रेक को लगाने के बाद वाहन को बंद करके ही उतरेंगे। चलते हुए वाहन में कभी भी चढ़ने का प्रयास ना करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। यह घटना दिनांक 5 मई 2018 को नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की दूधी चुआ परियोजना की है, जहां रिसीविंग पिट के पास डोजर कोल यार्ड में कोल के स्टॉक को हटाने का कार्य कर रहा था। चारों तरफ से डोजिंग करते हुए डोजर रिसीविंग पिट की तरफ से डोजिंग करने लगा। ऑपरेटर को पता नहीं था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां फ्लोर पर पड़ा हुआ है। तकरीबन सुबह 10:30 पर जब डोजर कोयला हटाने के लिए रिवर्स हो रहा था, तभी अचानक डोजर का ट्रैक चेन ऑक्सीजन सिलेंडर पर चढ़ गया। उसी समय श्री लालमन गुप्ता 59 वर्षीय फिटर वहां पहुंचे। तभी ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और वहां आग लग गई। श्री लालमन गुप्ता फिटर इस आग की लपटों में घिर गए। उन्हें गंभीर चोटें आई। डोजर ऑपरेटर सुरक्षित बच गए, मगर श्री लालमन गुप्ता जी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये बातें ध्यान रखें। कार्य खत्म होने के पश्चात अपने टूल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेल्डिंग के उपकरण इत्यादि संभालकर कार्यस्थल अथवा वर्कशॉप फ्लोर से हटा देंगे एवं हाउसकीपिंग के नियमों का पालन करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले खास तौर पर डोजर ऑपरेटर कार्य को भली भांति समझकर अपने ऑपरेटिंग रेंज एरिया का ठीक ढंग से मुआयना कर लेंगे कि कोई हैजर्ड तो नहीं है। ध्यान रहे, हम सभी को मिलकर अपने कार्यस्थल को सुरक्षित ये घटना पावर शटडाउन प्रक्रिया से संबंधित है, जहां ड्रिल मशीन का फील्ड स्विच ड्रैग लाइन ब्लास्टिंग के लिए शिफ्ट करना था। इलेक्ट्रीशियन ने सुपरवाइजर के कहने पर शटडाउन की प्रक्रिया को बाईपास करते हुए कंट्रोल स्विच से एक का पावर कट कर दूसरे इलेक्ट्रीशियन को इशारा किया कि पावर कट गया है। दूसरे इलेक्ट्रीशियन ने कंफर्मेशन मिलने पर उसने फील्ड स्विच में काम करने से पूर्व उसे डिस्चार्ज कर दिया। दरअसल इस फील्ड स्विच का पावर ना कटे होने के कारण सब स्टेशन से अर्थ लीकेज ट्रिप कर गया और पावर कट गया। जो इलेक्ट्रीशियन इस फील्ड स्विच में लगे थे, उन्होंने सोचा कि पावर कटा हुआ है और उन्होंने केबल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चूंकि सब स्टेशन से पावर ट्रिप करने से ड्रैग लाइन मशीन का भी पावर कट गया था, तब ड्रैग लाइन मशीन से क्लियरेंस मिलने पर एसबीए ने सब स्टेशन से पावर चार्ज कर दिया। पावर सब स्टेशन से चार्ज करते ही उस फील्ड स्विच में भी पावर आ गया, जिसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर लगे थे। पावर चार्ज होते ही इस फील्ड स्विच में आवाज के साथ तेज स्पार्क और फ्लैश हुआ, जिसमें इलेक्ट्रीशियन एवं हेल्पर के हाथ में बर्न इंजरीज आई, परंतु दोनों बच गए। ध्यान रखें, शटडाउन प्रक्रिया कभी भी बाईपास ना हो। शटडाउन की प्रक्रिया लॉकआउट और टैग आउट को अपनाएं। फीडर की नंबरिंग पोल, फील्ड स्विच एवं कंट्रोल स्विच पर अवश्य लिखें एवं मशीन का नाम भी फील्ड स्विच एवं कंट्रोल स्विच में लिखा जाए, जिससे इस तरह की गलती ना हो। पीपीई का पूरी तरह पालन करें। सब स्टेशन से किसी भी फीडर के फॉल्ट में ट्रिप करने पर उस फीडर से संचालित सभी मशीनों से क्लियरेंस लेने के बाद ही पुनः चार्ज किया जाएगा।
सुरक्षा नियमों का करें सम्मान, ना होगी दुर्घटना, ना होगा कोई ये घटना दिनांक 25 मार्च 2019 को नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की बीना परियोजना की है, जब श्री विजय कुमार सिंह 44 वर्षीय ड्राइवर ट्रक क्रमांक यूपी 64C 8653 से फील्ड स्विच लेकर वापस रखने जा रहे थे। ब्लास्टिंग से रोड ब्लॉक हो जाने की वजह से श्री विजय कुमार सिंह जी को ड्रैग लाइन गौरव के कॉरिडोर रूट से आने का निर्देश दिया गया, पर वहां भी रोड पर 2 ड्रिल मशीनें खड़ी हुई थीं, जिसे देख उन्होंने गलत तरीके से ट्रक पार्क कर दिया और रोड खुलने का इंतजार करने लगे। करीब शाम 5:15 पर श्री छोटेलाल जी 34 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर वर्कर पैदल चलकर श्री विजय कुमार सिंह जी के पास कॉरिडोर रोड पहुंचे और पहला रास्ता खुल गया है की जानकारी दी और फिर ट्रक में बैठ गए। जैसे ही विजय कुमार सिंह जी ने ट्रक घुमाने के लिए ट्रक को रिवर्स किया, वो गलत तरीके से खड़ा होने की वजह से निचली बेंच पर गिर गया, जिसमें श्री विजय कुमार सिंह जी और श्री छोटेलाल जी को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान छोटेलाल जी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की मृत्यु हो गई। ये बात ध्यान रखें, वाहनों की पार्किंग सेफ तरीके से सही जगह पर करें। वाहनों की पार्किंग ऐसी जगह पर ना करें जहां से वो लुढ़क कर दूसरी बेंच पर जा सकता हो। ड्रैग लाइन कॉरिडोर के अप्रोच रोड में स्ट्रॉन्ग बम होना चाहिए। हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें। ये घटना ड्रैग लाइन मार्चिंग के दौरान हुई। ड्रैग लाइन इंचार्ज रास्ता बनवाकर ड्रैग लाइन मार्चिंग में लगे हुए थे। तकरीबन 7 बजे शाम को डोजर ऑपरेटर को डोजर से टी ब्रेक के लिए उतारा गया एवं दूसरे डोजर ऑपरेटर को कार्य आगे बढ़ाने के लिए उसी डोजर पर बैठाया गया। इस डोजर ऑपरेटर ने रिवर्स में डोजर बैक करके ड्रैग लाइन के समीप पहुंचकर कार्य शुरू कर दिया। सुपरवाइजर ऊपर के रोड से ना जाकर कार्य कर रहे डोजर के वर्किंग एरिया से जाने लगा। तभी ड्रैग लाइन इंजीनियर ने डोजर ऑपरेटर को डोजर दूसरी तरफ लाने को कहा। डोजर ऑपरेटर ने दाईं तरफ कटिंग करके बैक करना चाहा। उसी समय सुपरवाइजर हाई वॉल और डोजर की चपेट में आ गए और घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। ये बातें ध्यान रखें, कभी भी चालू मशीन के वर्किंग रेंज में ना जाएं। बड़ी मशीनों का ब्लाइंड एरिया और ज्यादा होता है, जिससे ऑपरेटर को देखने में दिक्कत होती है। ऑपरेटर को कार्य समझा देने के बाद सुपरवाइजर एवं अन्य कर्मचारी सुरक्षित जगह से सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग करेंगे। ऑपरेशन के दौरान सुपरविजन सुरक्षित दूरी से ही विसिल, वायरलेस, झंडी अथवा रात में टॉर्च की लाइट से या अन्य सिग्नलिंग की व्यवस्था से कम्युनिकेट करेंगे। जब तक उपकरण के ऑपरेटर से सकारात्मक रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब तक कोई भी व्यक्ति उस उपकरण की रेंज में प्रवेश नहीं करेगा। कार्य में बरतें सुरक्षा।